ग्रंथों ने अपने आसपास के पदार्थों को दो वर्गों में बांटते हुए, है ना, दो तरह से वर्गीकृत करते हुए धातु और अधातु के रूप में उनको पहचाना है। ठीक है, कि हमारे चारों ओर जो पदार्थ हैं वो या तो धातु हैं या फिर अधातु हैं। ठीक है, और हमने इनके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करी है ना, कि जो दो पदार्थ धात्मीय होंगे उनमें चमक होगी, उनमें आघात वर्धता होगी, है ना, और वे ध्वनिक होंगे, उनमें तन्यता होगी, वे सामान्यतः विद्युत के चालक होंगे। ठीक है, सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। और इसी तरीके से हम लोगों ने अभी अधातुओं के बारे में ये जाना है कि ये निष्प्रभ होते हैं। निष्प्रभ माने चमकहीन, वृद्धिहीन, और ये भंगुर होते हैं, माने इनको ठोकने पर क्या होते हैं, ये ये चूर हो जाते हैं। ये अध्वनिक होते हैं, है ना, ये रस नहीं होते, माने पीटने पर ध्वनि नहीं आती। हाँ, और ये अतन्य होते हैं, इनके तार नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, इनको खींचा नहीं जा सकता। सामान्यतः ये विद्युत के चालक होते हैं और सामान्यतः ये सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, एक और गुण हम धातुओं के देखने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ हम लोग अरेंजमेंट किए हैं, ये है, और आप इसको नजदीक से थोड़ा सा दिखाइएगा। और इस पटरी पर मोम की सहायता से हमने पीनी चिपकाई हुई है। क्या चिपकाई है? दिख रहा है? ये अभी यहीं रख दीजिए। और एक हमने वो ये लकड़ी का ही है ना, प्लाई का या प्लास्टिक का कुछ बना हुआ ये पटरी हमको मिल गया था। इस पर भी हमने मोम से ये चिपकाया हुआ है पिन। ठीक है, ये आपका धातु का है, एल्युमिनियम का स्केल, जिस पर हमने क्या किया है, मोम से पिन चिपकाया है। और ये आपका प्लास्टिक है ना, जिस पर हमने मोम से ही पिन चिपकाया हुआ है। ठीक है, माने एक धातु है तो एक अधातु है। ठीक है, अब उष्मा का क्या असर पड़ता है हम ये देखेंगे धातु और अधातु पर। ठीक है, हम मोमबत्ती जलाते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। आ जाइए एक लड़का कोई, यहाँ पर ये अंशिका। ठीक है, अंशिका जी आ जाती है। एक बार उधर से मोमबत्ती खींचिए अंशिका जी। अब ऐसा करिए, वो बंद कर दीजिए, हवा आ रही है। और इसकी भी एक कील गिर गई है ना। हाँ, वो तो जलेगा क्योंकि और प्लास्टिक है तो जलेगा। हाँ, थोड़ा और नजदीक से दिखाइएगा। यहाँ दूसरी कील गिरी ना, क्या उसकी भी दूसरी कील गिर रही है? इसकी दो कील गिर गई, तीसरी भी गिरी है ना। और उसकी कितनी गिरी? उसकी एक पिन गिरी और इसकी तीन गिर गई है ना। ये और नजदीक से दिखाइए, गिरने वाली है ना। हाँ, ये शायद चौथी भी गिर गई है ना। माने जो धातुएं होती हैं, इससे क्या पता चलता है कि धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, है ना, उष्मा का चालन करती हैं। धातुओं में उष्मा चलती है, लेकिन जो होती हैं उसमें उष्मा नहीं चलती है। इसकी अभी केवल शुरुआत वाली केवल पिन गिरी, एक पूरा जल जा रहा है लेकिन ये पिने नहीं गिर रही है ना। इसलिए इसका केवल एक दो बचा है ना, और इसकी सारी पिने बची हुई हैं, है ना। आप दिखा पा रहे हैं, है ना। और देखिए यहाँ अभी लास्ट वाली पिने केवल बची हुई हैं, है ना इसमें, लेकिन इसके अधिकांश पिने बची हुई हैं, है ना। ये जल जा रहा है तो जल जा रहा है, लेकिन इसकी पिने पीछे की ओर नहीं गिर रही हैं।
जबकि ये जल नहीं रहा है, लेकिन उष्मा का अपने अवशोषित कर रहा है उष्मा को। उष्मा यहाँ तक पहुंची, लेकिन इसको भी यहाँ पर गर्म किया, उष्मा यहाँ तक नहीं पहुंची और सारी चीजें बरकरार है। तो ये धातुओं का एक गुण है ना। तो ये धात्मीय उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। धात्मीय उष्मा की सुचालक। अधातुओं के रूप में विभक्त करते हुए, वर्गीकृत करते हुए आपने इनका अध्ययन किया कुछ गुणों के आधार पर, है ना। कि धातुओं में चमक होती है, आघात वर्धकता होती है, ध्वनिकता होती है, तन्यता, विद्युत के चालक होते हैं, सामान्यतः ठोस होते हैं, गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं, उष्मा की ये सुचालक होते हैं, है ना। जबकि अधातुओं में इसके उलट गुण होते हैं, है ना। ये निष्प्रभ होते हैं, भंगुर होते हैं, अध्वनिक होते हैं, तन्य होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, सामान्यतः किस अवस्था में होते हैं? गैस अवस्था में। इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। और ये उष्मा की क्या होती है? उचालक होती है। उष्मा की क्या होती है? घंटी बज चुकी है।